हर पल आपके साथ। केंद्रीय गृह मंत्री की नित्यानंद राय ने 26 जुलाई 2022 को श्री अधूर प्रकाश सांसद लोकसभा के प्रश्न के उत्तर में संसद में बताया कि भारत में नए राज्य के गठन को लेकर केंद्रीय सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बयान से यह स्पष्ट हो जाता है कि अखंड बुंदेलखंड के मात्र एक सांसद श्री पुष्पेंद्र सिंह चंदेल जी के अलावा किसी भी सांसद एवं विधायक ने पृथक बुंदेलखंड राज्य निर्माण की मांग को केंद्र सरकार तक पहुंचाने का प्रयास नहीं किया। सारे के सारे हमारे सांसद एवं विधायक गण सिर्फ चुनावी वीर बनकर रह गए हैं, जो असहनीय होता जा रहा है। उठो बुंदेलो, अब समय आ गया है इन झूठ बोलने वालों, वादा खिलाफी करने वालों एवं बुंदेलखंड राज्य के नाम पर गुमराह कर वोट लेने वालों के खिलाफ संघर्ष किया जाए। शिवसेना नेता संजय राउत की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। जमीन घोटाले के मामले में गिरफ्तारी के बीच उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। खबर है कि उनके खिलाफ ये शिकायत महिला गवाह को धमकाने के आरोप में दर्ज की गई है। ईडी ने रविवार को राउत आवास पर छापेमारी की थी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। एएनआई के अनुसार कथित तौर पर स्वप्ना पाटकर को धमकाने के लिए राउत के खिलाफ धारा 504, 506 और 509 के तहत वाकोला पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। पश्चिम बंगाल के कूच विहार में रविवार देर रात बड़ा हादसा हो गया। यहां जलपेश जा रहे 10 शिव भक्तों की करंट लगने से मौत हो गई। जलपेश में शिव मंदिर बताया जा रहा है। सभी शिव भक्त वहीं जा रहे थे। बताया जा रहा है कि वाहन में डीजे लगा था, इसमें ही जनरेटर रखा था। जनरेटर के वायर में शॉर्ट सर्किट होने से वाहन में करंट दौड़ गया। इससे पिकअप में सवार यात्री चपेट में आ गए। 10 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 19 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। इन सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद पिकअप का ड्राइवर फरार हो गया है। जहां कानपुर पूर्व में गंगा जमुना तहजीब के लिए जाना जाता है, वहीं अब धर्म के नाम पे थोपने का काम कानपुर में होने लगा है। बात करते हैं कानपुर के पी रोड स्थित फ्लोरेंस इंटरनेशनल स्कूल की, जहां पे अभिभावकों द्वारा स्कूल प्रबंधन के खिलाफ जबरन दूसरे धर्म की दुआ पढ़ने की शिकायत के मामले ने तूल पकड़ लिया है। बात करते हैं पूरे मामले की। अभिभावकों के हिसाब से उनके बच्चे घर जाकर इस्लामिक कलमे को याद कर रहे थे, जिसको देखकर पेरेंट्स दंग रह गए। जब मामले की जानकारी बच्चों से करी तो जानकारी हुई कि स्कूल की डायरी में एक दुआ है जिसको याद करना ज़रूरी है, जिसको रोज स्कूल प्रशासन द्वारा सुबह प्रत्येक दिन बच्चों को रटाया जाता है। जबकि इस मामले में स्कूल प्रबंधन का कहना है कि स्कूल प्रशासन चारों धर्मों का सम्मान करते हैं और स्कूल में चारों धर्मों की प्रार्थनाएं कराते हैं, लेकिन कभी किसी और धर्म से शिकायत नहीं आई। परंतु अब इस मामले की शिकायत कुछ पेरेंट्स ने करी है, तो अब केवल स्कूल में राष्ट्रगान ही बच्चों को सिखाया जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गीता निगम, भारतीय जनता पार्टी से उपाध्यक्ष, कौशलपुरी मंडल महिला मोर्चा से। क्या मामला है? ये मामला ये है, हमारे पास एक पेरेंट्स आए थे हमारे पास पर्सनली, पांडे जी। उन्होंने बताया कि मेरा यूकेजी में एक बेटा पढ़ता है और वो घर में वो गए हुए थे चंडीगढ़। उसने अपने दादाजी के सामने ला इलाही इल्लल्लाह करके ये सब कुछ पढ़ा। उसके दादाजी ने तुरंत उसके पिताजी को फ़ोन किया और उनके पिताजी चंडीगढ़ से तुरंत आए। उन्होंने बेटे से पूछा कि ये क्यों पढ़ रहे हो, किसने सिखाया तुम्हें ये? तो कह रहे क्लास टीचर सिखाती है। तो हमने कहा हम जाके बात करेंगे। तो बच्चा डर के बोलता है कि नहीं मम्मी आप जाके बात नहीं करिएगा, आप बाहर बैठ के सुनिएगा सिर्फ। तो बच्चे की माता ने पूछा क्यों, हम बाहर बैठ के क्यों सुने, मैडम से बात करेंगे तुम्हारी? तो कहते नहीं, वो चुटकी लगा करके अंदर बंद कर देंगी। उन्होंने हमें कहा कि अगर तुमने बताया तो हम तुम्हें बंद कर देंगे। पनकी जो इनकी एक और ब्रांच है पनकी में, वहाँ पे भरे ग्राउंड में जब प्रेयर होती है तो एक कलमा पढ़ाया जाता है। क्यों? हमारा जो गायत्री मंत्र है, हमारी जो गुरबाणी है या कुछ भी है, हमारे हिंदू धर्म की संस्कृति क्या मदरसा में पढ़ाई जाती है? कभी नहीं पढ़ाई जाती। ये हमारे यहीं क्यों हो रहा है? ये ला इलाही इल्लल्लाह, सिर्फ अल्लाह है, अल्लाह के अलावा और कुछ नहीं है, क्यों सिखाया जा रहा है? आज बच्चे घर में अपने माता पिता से ये पूछ रहे हैं कि हम पूजा ऐसे करें कि ऐसे करें। हम किसी धर्म, किसी जाति के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो सत्य है उस सत्य के साथ चलिए और बच्चों को ऐसी शिक्षा देना बंद करिए, क्योंकि माता पिता के बाद सिर्फ एक गुरु होता है जो बच्चों को अच्छी शिक्षा देता है। और यहाँ तो पहले से ही जड़ों में रक्त भरा जा रहा है, ना कि
अच्छा पोषण पालन कि बच्चों को हम अच्छी शिक्षा दें। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? जैसा कि स्कूल की डायरी में देखने को मिला कि और भी धर्मों के लिए जैसे महामृत्युंजय मंत्र और भी जो धार्मिक जो श्लोक है उनका स्कूल की डायरी में लिखा ना, उसके बारे में ये है डायरी जिसमें पहले लिखा है गायत्री मंत्र, उसका दिया है आपने लिखा है, लेकिन आप क्यों पढ़ा रहे हैं? आपको पढ़ाना है आप मदरसा में जाके पढ़ाइए, यहाँ क्यों पढ़ाया जा रहा है? उसके बाद लिखा है साची वाणी, उसके बाद लिखा है दुआ। दुआ के नीचे आपने इसका अर्थ क्यों नहीं लिखा? इसका मतलब ये है कि मूर्ति पूजा नहीं होगी। हमारे बच्चे आज यही कह रहे हैं कि हम मम्मी ऐसे करके पूजा कर लें, हाथ जोड़ के ना करें, तो इससे हमारी संस्कृति हमारा जो धर्म है वो सब नष्ट होता जा रहा है और हम अपने धर्म को क्यों नष्ट होने दें? इसलिए आज हम सारे यहाँ मिलकर यही आवाज़ उठाने आए हैं, या तो इस स्कूल को बंद करा जाए या इस पर सख्त की सख्त कार्रवाई करी जाए, जिससे आपने कहीं शिकायत करी? हाँ, अभी हम लोग एफआईआर करने जा रहे हैं। यहाँ अधिकारी जी भी हैं, एसडीएम साहब भी हैं, कल न्यूज़पेपर में भी आया है, सब जगह कंप्लेंट भी हुई है। हम ये चाह रहे हैं कि इसकी जल्द से जल्द कार्रवाई हो, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, बच्चों का भविष्य भी खराब ना हो। जो पेरेंट्स यहाँ पे कंप्लेंट कर रहे हैं उनको टॉर्चर ना करा जाए, उन बच्चों को टॉर्चर ना करा जाए, क्योंकि जिस तरीके से बच्चे कंप्लेंट कर रहे हैं कि चिट्ठी लगाकर बंद कर देंगे और आगे बोलने नहीं देंगे, तो हम बिल्कुल नहीं पढ़ाएंगे। जिस स्कूल में कलमा पढ़ाया जाता है, मैं हिंदू हूँ और मैं चाहता हूँ अपने बच्चे जनगण मन पढ़े, क्योंकि वो भारत में रहता है, भारत के संविधान को लागू करना है। आज मेरा बच्चा कलमा पढ़ेगा तो आगे चल के उसका भविष्य क्या होगा, क्या निकलेगा? आज मेरा बच्चा पूछेगा या इलाही इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो मैं उसको क्या बताऊँ? मुझको खुद नहीं मालूम है, मैं हिंदू हूँ। आज मुझको हिंदू गायत्री मंत्र के विषय पूछेगा, मैं बताऊँगा अपने बच्चे को। इसके से मैं प्रिंसिपल के पास गया, प्रिंसिपल से मैंने फोन में बात की, प्रिंसिपल कहते हैं ऑफिस में आके बात करी। मैंने मैडम को फोन मिला, मैडम ने मेरा फोन काट दिया, उसका एक जवाब तक नहीं दिया मैडम ने, किसके लिए क्या बात करनी है, क्या विषय में क्या है क्या नहीं है, कुछ बात नहीं की मैडम ने। मामले के लिए बिल्कुल करेंगे, जहाँ तक मैं जा सकता हूँ शासन प्रशासन, जहाँ तक मैं शिकायत कर सकता हूँ करूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरा बच्चा आगे चल के कलमा बढ़े। सर क्या मामला है, क्या जानकारी? ये कल शाम एक ट्वीट के माध्यम से जानकारी हुई थी कि ये थाना सीसामऊ क्षेत्र अंतर्गत एक फ्लोरेंट स्कूल पड़ता है। इस स्कूल में इनका ये कहना, ट्वीट में उन्होंने जानकारी दी, उनका ये कहना था कि यहाँ पे जो सुबह की प्रेयर होती है उसमें कुछ इस्लाम धर्म से चीज़ें जो हैं वो उसमें मतलब उनसे दोहरवाई जाती हैं। तब ये जानकारी मिली तो तत्काल हमारे द्वारा इसमें जो स्कूल प्रबंधन है उनसे भी बात की गई, प्रिंसिपल से बात की गई। फिर आज सुबह ही हम लोगों ने जैसे ही स्कूल खुला है, हम और एसीएम थर्ड साहब जिन्हें डीएम साहब ने इसके हमके लिए डिप्यूट किया था, हम लोग मौके पे आए हैं। मौके पे आने पर यहाँ पे स्कूल प्रबंधन से भी बात हुई है, यहाँ पे बच्चों से भी बात हुई है, टीचर से भी बात हुई है। तो उन सबका इसमें ये कहना था, जो खासकर प्रबंधन का ये कहना है कि पिछले 12 साल से स्कूल चल रहा है और 12 साल से यहाँ पे ये चारों धर्म से जुड़ी जो प्रार्थना है वो सुबह प्रार्थना में पढ़वाते हैं। अभी 2 दिन पहले किसी एक पेरेंट ने इसमें कोई शिकायत की थी और इसमें ऑब्जेक्शन किया था, तो इस ऑब्जेक्शन के आधार पर उन्होंने तुरंत ये निर्णय लिया कि अब यहाँ पर कोई भी किसी भी धर्म से संबंधित प्रार्थना नहीं होगी, अब केवल और केवल राष्ट्रगान होगा प्रार्थना के समय पे। आज सुबह जब हम मौके पर आए थे तो हमारे मीडिया के साथी भी मौजूद थे, तो उन्होंने यहाँ पर किसी धर्म की प्रार्थना ना करा के केवल राष्ट्रगान संपन्न कराया था। सर इस मामले की कोई शिकायत लिखित तौर पर प्राप्त हुई? नहीं, लिखित शिकायत नहीं, जैसा मैंने आपसे कहा था ट्वीट के माध्यम से जानकारी हुई थी और उसमें त्वरित कानपुर पुलिस प्रशासन है, कानपुर नगर प्रशासन है, सबने एक साथ इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए इस चीज़ पे मौके पर है और सारी चीज़ों पर निस्तारण किया जा रहा है। दिखाई दे रही ये तस्वीरें पलवल के जैदीपुरा मोहल्ले में हरियाली तीज के अवसर पर शहर में काफ़ी लोगों के द्वारा पतंगे उड़ाई जा रही थी। ठीक उसी तरह बीती शाम को मोहल्ले में गोपी सैनी अपनी ही छत पर पतंग उड़ाते समय अचानक बंदर के आ जाने से आसपास के लोगों में बंदर को देखते ही छत पर भगदड़ सा माहौल बन गया। लेकिन थोड़ी ही देर में बंदर ने छत पर बैठकर पतंग उड़ाने वालों से डोर छीनकर पतंग उड़ाने लगा, जिसको देखकर आसपास के सभी लोग हैरान रह गए। वहीं घर के मालिक ने जब ये नज़ारा अपनी छत पर देखा तो तुरंत ही बंदर के द्वारा उड़ाई जा रही पतंग के मामले को लेकर वीडियो बना डाली। देखते ही देखते ये वीडियो पूरी तरह से वायरल हो गई है, जिसको लेकर लोगों में बंदर के द्वारा पतंग उड़ाए जाने को लेकर चर्चा का विषय बना हुआ है। घर के मालिक गोपी सैनी ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके आसपास के सभी लोग तीज के अवसर पर पतंग उड़ा रहे थे, लेकिन छत पर अचानक बंदर के आने से सबको हैरानी हो गई थी। हैरानी की बात तो ये है कि बंदर ने उनके हाथ से डोर लेकर आदमी की तरह पतंग उड़ाने को देखकर खुद ही बंदर पतंग उड़ाने लग गया। महेंद्र सैनी।
कौन सी जगह रहते हो आप रेजिडेंस? लैनपुरा मोहल्ला जी। क्या मामला था ये जो? कल हरियाली तीज थी जी, बच्चे पतंग उड़ा रहे थे। वहाँ पर एक बंदर बैठा था जी मुडेरी पर। उन्होंने बंदर ने उनसे बच्चों से पतंग ले ली और पतंग लेके उतार दी जी। तो क्या समझा जाए, क्या आप समझ रहे हो इस चीज़ को लेकर के? बंदर अगर पतंग को उतार रहा है धागे को लेकर के, नहीं क्या कहना चाहेंगे? वो है जी कि वो है मतलब मानवता है जी कि अपना वो समझ कर पतंग उतार ली उन्होंने। हर पल आपके साथ।